अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, 9वीं क्लास के मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी के सबक नंबर 7 माहौली निज़ाम में तवानाई का बहाव, एनर्जी फ़्लो इन इकोसिस्टम, इस सबक के चौथे पार्ट में, चौथे वीडियो में आज हम कार्बन का दौर ये स्टडी करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कार्बन का दौर ये जो है हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर की जो कई क़िस्में हमने देखे इससे पहले, उसमें गैसी दौर भी आ जाते हैं। मुख्तलिफ़ गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तमाम गैसों के दौर और अर्ज़ी दौर ये सब के सब हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर में आते हैं और उसी की क़िस्म कार्बन का दौर भी है। तो कार्बन साइकिल सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको समझना है। कार्बन साइकिल सबसे इम्पॉर्टेंट साइकिल है। चलिए शुरुआत करते हैं। कार्बन का माहौल से जानदारों की जानिब, देखिए माहौल से कहाँ पे, जानदारों की जानिब, और जानदारों की मौत के बाद दोबारा माहौल की जानिब गर्दिश करना और दोबारा लौटना कार्बन का दौर कहलाता है। तो आप देखिए कैसी गर्दिश हो रही है इसकी, इसको यहाँ पे हम समझेंगे डिटेल में। देखिए ये गर्दिश मतलब पूरा दौर कैसे आ रहा है, उसका चक्कर कैसे चल रहा है। देखिए सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मदद से नबातात क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल को शुआई तरकीब कहते हैं। तो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन उनसर पहले से मौजूद है, तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुई नबातात को, तो इसके साथ कार्बन भी शामिल है। अब ये कार्बन नबातात के जिस्म का हिस्सा बनी, फिर इनको इस्तेमाल किया हैवानात ने। तो अब ये जो कार्बन जुज़ है ये नबातात से किस में मुंतकिल हो गया, हैवानात में। अब हैवानात के जिस्म में कार्बन ज़िंदगी भर मौजूद होती है और कार्बन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए कार्बन हर जानदार का लाजमी जुज़ है। ये कार्बन हर जानदार का लाजमी जुज़ है। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी हमारे ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चर्बी है, ये सब के सब कार्बन के मुरक्कबात हैं। तो ये हैवानात में, देखिए अब कहाँ से आई थी, हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बन जो है नबातात में पहुँची, नबातात को खाने के बाद ये हैवानात के जिस्म में पहुँची और हैवानात जब मर जाते हैं, ठीक है। अब ये तो खैर पूरी ग़िज़ाई ज़ंजीर चलती रहती है, ठीक है। एक हैवान, एक जानदार दूसरे जानदार को खाता है, दूसरा जानदार तीसरे जानदार को खाता है, लेकिन आखिर में सबसे आला तरीन जो सारिफ होते हैं वो जब मर जाते हैं तो इनके जिस्म का, इनकी पूरी बॉडी का को डिज़ोल्व कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं, बैक्टीरिया, फफूंद वगैरह, ठीक है। और दोबारा से इसको कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हवा में लौटा देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी कंप्लीट चेन यानी ज़ंजीर मुकम्मल हुई है। यानी हवा की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी और उसमें कार्बन जुज़ मौजूद था, वहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई और आखिर में फिर दोबारा से ये हवा में शामिल हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से मुकम्मल दौर चलता रहा, ठीक है। चलिए अब देखिए गैर हयाती कार्बन के जवाहिर का दौर ख़ास तौर पर शुआई तरकीब और तनफ़ुस के ज़रिए होता है। गैर हयाती कार्बन यानी जो गैर जानदार से आई है, तो शुआई तरकीब और तनफ़ुस, यहाँ पे हम उसकी कीमियाई मसावात के ज़रिए से इनको और डिटेल में देखने वाले हैं। शुआई तरकीब और तनफ़ुस। शुआई तरकीब हमने अभी देखा कि नबातात का अपनी ग़िज़ा तैयार करना, ये कहलाता है शुआई तरकीब। और अमल तनफ़ुस, अमल तनफ़ुस का मतलब होता है, देखिए ग्लूकोज़ को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तवानाई में तब्दील करना, इसको कहते हैं अमल तनफ़ुस। हम बचपन से तनफ़ुस की जो तारीफ़ सुनते आ रहे हैं कि सांस लेना और छोड़ना, ये इसकी नामुकम्मल तारीफ़ है। सांस लेना और छोड़ना ये अमल तनफ़ुस का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे बैरूनी तनफ़ुस कहा जाता है। अंदरूनी तनफ़ुस, इसकी डिटेल्ड स्टडी आप नेक्स्ट ईयर 10वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसकी अमल तनफ़ुस की, ठीक है। तो शुआई तरकीब और तनफ़ुस, इसके ज़रिए से क्या होता है, गैर हयाती कार्बन जवाहिर का दौर होता है। इसलिए ही कार्बन का दौर एक अहम हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर है। तो इसमें सबसे अहम हयाती अर्ज़ी कीमियाई दौर जो है वो कार्बन का दौर है।
देखिए अब सब्ज़ नबातात शुआई तरकीब के ज़रिए CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करती हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे जो ग़िज़ाई अज्ज़ा का सबसे अहम जुज़ है कार्बोहाइड्रेट, हम जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट में तब्दील करती हैं। इसी तरह वो प्रोटीन और चर्बी ये भी हमारी ग़िज़ाई अज्ज़ा का अहम हिस्सा हैं और ये भी कार्बनी मुरक्कबात ही होते हैं। इसी तरह वो प्रोटीन और चर्बी जैसी कार्बनी अशिया भी तैयार करती हैं। सब्ज़ी खोर हैवानात नबातात से ग़िज़ा हासिल करते हैं। इन सब्ज़ी खोर हैवानात को गोश्त खोर हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, जैसे कि हमने अभी ग़िज़ाई ज़ंजीर में देखा। ठीक है, तो सब्ज़ी खोर हैवानात को गोश्त खोर हैवानात अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, यानी नबातात के ज़रिए हयाती कार्बन सब्ज़ी खोर हैवानात की जानिब, सब्ज़ी खोर हैवानात से गोश्त खोर हैवानात की जानिब और उन हैवानात से आला सारिफीन की जानिब मुंतकिल होती है। जैसे कि अभी हमने ये पूरा चक्कर देखा। ठीक है, मौत के बाद देखिए, मौत के बाद तमाम सारिफीन यानी इस्तेमाल करने वाले, सारिफ़ का मतलब होता है, देखिए सारिफ़ एक है तो सारिफ़, ठीक है, और इसकी जमा होती है सारिफीन। सारिफ़ यानी इस्तेमाल करने वाला। मौत के बाद तमाम सारिफीन के जिस्म का जरासीम और फफूंद के ज़रिए तज्ज़िया होकर, तज्ज़िया यानी हिस्से होना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो जाना, हिस्से हो जाना, उसको उसे कहते हैं तज्ज़िया। तो मौत के बाद तमाम सारिफीन के जिस्म का तज्ज़िया हो जाता है और कौन सी गैस आज़ाद होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आज़ाद होती है। ये गैस माहौल में शामिल होकर दोबारा इस्तेमाल की जाती है। इस तरह एक जानदार से दूसरे जानदार की जानिब कार्बन का चक्कर जारी रहता है। जानदारों की मौत के बाद कार्बन माहौल में आकर वापस जानदारों की जानिब जाती है। तो ये कार्बन का पूरा मुकम्मल चक्कर होता है कार्बन, ठीक है ना। नबातात से, ठीक है, नबातात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा की, और फिर बाद में नबातात को हैवानात खाते हैं और मुख्तलिफ़ हैवानात एक दूसरे को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते रहते हैं और आखिर में हैवानात के मर जाने के बाद इनके जिस्म का तज्ज़िया बैक्टीरिया करते हैं, फफूंद करते हैं, ये तज्ज़ियाकार होते हैं और इसको इनके पूरे बॉडी को दोबारा से CO2 की शक्ल में हवा में मिला लेते हैं। तो इस तरह से ये कार्बन का साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे कार्बन के दौर का अहम हयाती अमल है दो, ये हम देखेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। देखिए यहाँ पे आमिल अशिया कौन सी हैं? ठीक है, आमिल अशिया, यहाँ की आमिल अशिया यहाँ की हासिल अशिया हैं, देखिए ये वाली, ठीक है, और यहाँ की हासिल अशिया यहाँ की आमिल अशिया हैं। तो अमल तनफ़ुस और ये है अमल तनफ़ुस, राइट, हाँ, और ये शुआई तरकीब, ये दोनों एक दूसरे के उलट अमल हैं। शुआई तरकीब में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के ज़रिए देखिए ग्लूकोज तैयार होता है, ग्लूकोज तैयार होता है और इस अमल में एज ए बाय प्रोडक्ट ज़िमनी मुहासिल के तौर पे ऑक्सीजन हासिल हो रही है। यहाँ पे आपको देखिए आज़ाद हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, ये काय में कन्वर्ट हो रहा है? तवानाई में कन्वर्ट हो रहा है। ये पूरा का पूरा एक दूसरे के उलट है। ऑक्सीजन के ज़रिए से क्या हो रहा है? ये तवानाई में तब्दील हो रहा है। यहाँ पे तवानाई हमको हासिल हो रही है, जबकि ये यहाँ पे तवानाई हमको जज्ब करना होती है। सूरज की रोशनी क्या है? ये तवानाई ही है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, देखिए 6CO2 + 12H2O under sunlight it gives C6H12O6 + 6H2O + 6O2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, इनसे सूरज की रोशनी और सब्ज़ मायना की मौजूदगी में इससे हासिल होता है ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं शुआई तरकीब के अमल में ऑक्सीजन गैस आज़ाद हो रही है, ठीक है, और इस्तेमाल कौन सी हो रही है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल हो रही है और अमल तनफ़ुस में
वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा से आज़ाद हो रही है। तो ये भी एक चक्कर है। देखिए, इसका एक हयाती कार्बन के दौर का अहम हयाती अमल ये भी है, शुआई तरकीब और अमल तनफ़ुस। तो अमल तनफ़ुस की जो कीमियाई मसावत है, देखिए C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक है। तवानी ये अमल जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमारे खलिए का अंदर जो है खलवी हैवान सा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे खलिए का तवानाई घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं इसको, तवानिया, उसके अंदर ये अमल होता है। नेक्स्ट ईयर आप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अभी इसको देखना है इस टॉपिक को, तो आप मेरा 10th का जो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है जानवरों में हयाती अफ़ाल, तो आप वो देख सकते हैं इसको डिटेल में। तो तवानी में ये अमल होता है, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलाप से तैयार होता है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O पानी, और तवानाई इससे हमको हासिल होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या आप जानते हैं के तहत मालूमात दी हुई हैं। रकाज़ी ईंधन, देखिए रकाज़ी ईंधन किसे कहते हैं कि हज़ारों लाखों साल से ज़मीन के अंदर नबातात और हैवानात के जो मुर्दा जिस्म हैं, उनके बाक़ियात हैं, वो ज़मीन में दफन होके गहराई तक पहुंचते हैं और लाखों साल में हरारत और दबाव के असर से ये ईंधन में तब्दील हो जाते हैं, और ज़मीन से जो पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, कोयला वगैरह, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? रकाज़ी ईंधन कहलाती हैं, ठीक है। तो रकाज़ी ईंधन के जलने, लकड़ी के जलने, जंगल की आग और ज्वालामुखी के फटने जैसे गैर हयाती अफ़आल, यहाँ गैर हयाती अफ़आल इसलिए कहा गया कि इसमें से कोई भी हयाती फ़ेल नहीं है, इसमें से कोई भी ऐसा फ़ेल नहीं है ये जिसे जानदार अंजाम देते हैं, तो इसे कहते हैं गैर हयाती अफ़आल। तो इन जैसे गैर हयाती अफ़आल के नतीजे में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होकर हवा में शामिल हो जाती है, ठीक है। और हयाती फ़ेल कौन सा है भाई? ये तो गैर हयाती फ़ेल है, ये पूरे के पूरे कैसे हैं? गैर हयाती अफ़आल हैं, जिनके नतीजे में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो मेरा ये सवाल है कि हयाती अफ़आल कौन से हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है? वो है अमल तनफ़ुस। देखिए, अमल तनफ़ुस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अमल तनफ़ुस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है, ठीक है। इस शक्ल पे भी आप गौर कर सकते हैं, इस पे भी गौर कीजिए आप। ये सब के सब जो है, देखिए, नबातात का तनफ़ुस, ठीक है, हैवानात का तनफ़ुस, इसमें जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है O2, और ख़ारिज क्या हो रही है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आम तौर पे बच्चों को और बहुत से बड़ों को भी गलत फहमी है कि नबातात तनफ़ुस के लिए CO2 इस्तेमाल करते हैं। ये गलत फहमी है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि नबातात तनफ़ुस के लिए ऑक्सीजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं, और हैवानात भी अमल तनफ़ुस के लिए ऑक्सीजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिर नबातात, ठीक है, नबातात कार्बन डाइऑक्साइड ये कब इस्तेमाल करते हैं? तो नबातात कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ़ और सिर्फ शुआई तरकीब के अमल में इस्तेमाल करते हैं, शुआई तरकीब, ठीक है। शुआई तरकीब के लिए CO2 इस्तेमाल करते हैं वो, हाँ, अमल तनफ़ुस के लिए नहीं करते। अमल तनफ़ुस के लिए तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, शुआई तरकीब के ज़रिए कहाँ पे है ये? हाँ, शुआई तरकीब के ज़रिए हवा में ऑक्सीजन खारिज की जाती है, अभी देखा हमने। तनफ़ुस के ज़रिए CO2 खारिज होती है। नबातात की वजह से माहौल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में तवाज़ुन कायम रहता है। तो ये नबातात हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए माहौल, उससे क्या होता है? माहौल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों में बैलेंस बरकरार रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइए गौर करें, क्या इस्तवाई इलाक़े में कार्बन का दौर असरअंदाज होता है? इसकी वजह क्या है? तो यहाँ पे इस्तवाई इलाक़ा दिया है, लेकिन देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर इसको एक नक्शे की मदद से देखेंगे कि किस तरह से इस्तवाई इलाक़े में कार्बन का दौर असरअंदाज होता है और क्यों होता है, ठीक है।
हाँ देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे हमारी पूरी ज़मीन को 5 मंतखों में, मंतखे यानी हिस्से, मंतखों में तकसीम किया गया है। ये मंतखे हार्रा ये सबसे बड़ा होता है। ये मंतखे इतना वाला और ये यहाँ से इतने वाला है ना, ये होता है दोनों भी। ये मंतखे मोतदिला शुमाली, ये मंतखे मोतदिला जुनूबी, ठीक है। और ये मंतखे बारदा यानी सर्द शुमाली, और ये मंतखे बारदा जुनूबी। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 बड़े बड़े मंतखों में तकसीम किया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो होता है मंतखे हार्रा, ठीक है। और ये देखिए ख़त इस्तवा, आप देख रहे हैं ख़त इस्तवा। अभी हमने पढ़ा है कि इस्तवाई इलाके में कार्बन का दौर असरअंदाज होता है। ख़त इस्तवा यानी कि एक ऐसा फ़र्ज़ी ख़त जो ज़मीन के बीचों बीच से गुज़र रहा है। ये देख रहे हैं आप, इक्वेटर कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। और ये होता है मंतखा हार्रा जो होता है वो ख़त सरतान और ख़त जद्दी इन दोनों के बीच में होता है। ये सबसे बड़ा है। ये ज़मीन का तकरीबन 40% एरिया इस मंतखे में आता है। और दुनिया में इस ज़मीन पे सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी हयाती तनव्वुह इस मंतखे में पाई जाती है। तो ख़त इस्तवा की क्या ख़ास बात है कि इस पे सूरज की जो शुआएँ होती हैं, चूँकि ये बीच में है और पूरी की पूरी शुआएँ खड़ी पड़ती हैं इसके ऊपर, तो ये जो है गर्म इलाका होता है। और इसमें जो है ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से शुआई तरकीब का अमल बहुत ज़्यादा अंजाम पाता है। शुआई तरकीब, और शुआई तरकीब में आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन O2 खारिज होती है, और इसमें शुआई तरकीब में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे कार्बन का दौर बड़ा मौसर होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। चलिए अब आइए गौर करें के तहत दूसरा आपको नुक्ता दिया हुआ है। ज़मीन पर कार्बन का तनासुब मुस्तकिल है यानी ये फिक्स है, बदलता नहीं है। इसके बावजूद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से दर्जे हरारत में इजाफ़ा क्यों हो रहा है। देखिए दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट दोनों की सेम रीज़निंग है, दोनों की वजह एक ही है। चलिए तो हम ये देखने वाले हैं कि ज़मीन पे कार्बन का जो तनासुब है वो तो मुस्तकिल है, वो बराबर है, वो अनचेंजेबल है, वो बदलता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद CO2 गैस की वजह से हमारे ज़मीन का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। तो उसकी वजह देखिए, CO2 क्या करती है दूसरी गैसों के साथ, ज़मीन के अतराफ़ में एक गिलाफ़ तैयार करती है, गैसी गिलाफ़, और इसकी वजह से ज़मीन की जो गर्मी है, तपिश है, ये बाहर यानी कि फ़िज़ाई कुर्रे के बाहर ख़ारिज नहीं होने पाती। इसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। और तीसरा नुक्ता भी वही है, हवा में मौजूद कार्बन और बढ़ते हुए दर्जे हरारत में ताल्लुक़ को पहचानिए। तो हवा में जितनी ज़्यादा कार्बन होगी वो सब किस शक्ल में होगी, CO2 की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खासियत हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसों में शुमार होती है। ये दूसरी गैसों के साथ मिलके ज़मीन के अतराफ़ एक गैसी गिलाफ़ तैयार करती है, और ये गैसी गिलाफ़ हमारे ज़मीन की जो हीट है, हरारत है, उसको इस फ़िज़ाई कुर्रे से बाहर निकलने नहीं देती। और ये जो गर्मी है ये फ़िज़ाई कुर्रे में बरक़रार रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत या टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो कार्बन और बढ़ते हुए दर्जे हरारत में ताल्लुक़ ये है कि जितना कार्बन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा दर्जे हरारत भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा ये जो चौथा पार्ट है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट 5th पार्ट में हम इस सबक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।